मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वक्त के साथ तस्वीरें पुरानी हो जाती हैं, मगर उनसे जुड़ी कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। आज हम मिलते हैं उनसे जिन्होंने इस कहानी की प्यारी सी शुरुआत की थी। बचपन में नोटी था, नोटी बॉय था। बचपन में तो नोटी बॉय था। हाँ, पढ़ाई बदमाशी करता, पढ़े थे, अब पढ़ते थे, अब पढ़ने देते, पढ़े थे। और खेलकूद खेलकूद तो खूब, फुटबॉल खूब खेलता था, रैकेट खेलता था। बचपन में मूवी खूब पसंद था उसको, स्कूल भाग भाग कर उसने मूवी देखना चाहता था, घूमने फिरने का शौक था। पेरेंट्स के पास हमारे बचपन की कई सारी यादें होती हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार किस्से भाई और बहनों के पास पाए जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं वैसे थे, अच्छा से खेलता कूदता था। हम लोग के ज़माने में टीवी भी नहीं था, फिजिकली फिटनेस थी, फुटबॉल खेलता था, गिल्ली डंडा सब खेलते थे हम लोग। पढ़ने के टाइम में पढ़ते थे। अर्जुन हेल्पफुल था, घर में काम भी करवा देता था, बच्चों को भी अच्छे से करता था, सबसे मिलजुल के रहता था। I got married almost 30 years ago. I think Arjun Bhaiya was the one who was the most fun-loving person, and I found him easiest to talk to converse with, and obviously, like, he was the spark of the family. Arjun is, you know that he's my chuddy buddy, and he has a good qualities that he just सबको परिवार में बांध के रखता है। He has a very good relation to everyone. अगर अर्जुन का 2 दिन किसी के पास फोन नहीं जाता है तो लगता है कि अर्जुन को क्या हो गया, मतलब क्यों फोन नहीं कर रहा है। So he is the person who is making everyone happy and connected in the family. That is the best quality. So I think continuing what Alok said, if the whole family is a necklace, Bhaiya is the thread of that necklace. So he really keeps all of us together. That's correct. That is only the thing. He is make everyone person be comfortable. चाहे भांजा हो, चाहे भांजी हो, चाहे दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे everyone in the family. That is the best quality. तो पापा के बचपन का एक सीक्रेट जानना चाहोगे? उसको बहुत पसंद था याराना फिल्म। एक गाना तो उसमें सपनों की रानी तुम कब आएगी, वो खूब सुनता था चिप चिप करके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरी और अर्जुन की तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, तो अर्जुन जब मेरे से फर्स्ट टाइम मतलब मेरे मायके में मेरे को देखने आए थे, उस समय तो ज़माना उसके 35 साल पहले की बात है, जब मेरे से मिलने आए थे, मेरे को देखने आए थे अर्जुन, तो उन्होंने हर चीज़ अपनी बहुत क्लियर कट मेरे को बताई थी कि मेरे अंदर ये डीमेरिट्स है और ये मेरिट्स है। तो अगर तुमको मेरे कोई भी मतलब डीमेरिट्स अगर तुमको अच्छा नहीं लगता, मतलब तुमको नहीं अगर समझ में आता है, क्योंकि मैं अपनी हैबिट को तुम बोल चाहोगी मैं एक बार में मतलब चेंज कर दूँ, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो अगर तुमको नहीं अच्छा लगता तो तुम ना कर देना,
शादी के लिए ना कर देना और मैं घर में यही बोलूँगा कि मेरे को लड़की पसंद है। ये बात आज भी मेरे को याद है। ओ अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले। जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने यही देखा कि अर्जुन बहुत मेरे प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, बहुत सपोर्टिव रहे। जैसे मैं शादी होके आई तो मेरे को जैसे स्कूटी तुरंत सिखा दिए कि एक दिन में ही मतलब कि तुम हर चीज़ में अब अपना काम सेल्फ डिपेंडेंट, सबसे पहले मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। हर बैंक का काम मेरे को सिखाया, स्कूटी मेरे को सिखाया क्या, ताकि तुम मतलब मैं उनका एकदम राइट हैंड बन के रहूँ और उनको हर चीज़ में सपोर्ट करती रहूँ। और उन्होंने भी कभी मेरे ऊपर कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं लगाई कि तुमको यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए एक तरह से बोलूँगी तो कुर्बानी कर दी, हमारी हर इच्छाओं को फुलफिल किया। स्पेशली विशेष और एनी के लिए, मतलब इस पे एनी विशेष एक छोटी सी चीज़ पे भी हाथ तक देख, पापा हमको ये चाहिए, चाहे पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन उनके लिए हमेशा मतलब ये कि हाँ बेटा हो जाएगा, अब मैं ला दूंगा। इसके लिए क्या, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं तुम्हारा मतलब कभी भी उन्होंने रोका ही नहीं। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा। really defines the definition of dad, the never die attitude। कभी किसी से घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गाड़ी ठुक जाए तो ठुक जाने दो, हमें घबराना नहीं है। That what defines him, that what separates him from all the people। I think more than a father, he has been a very good friend of mine, जिससे मैं कभी कुछ नहीं छुपा सकता, कभी कुछ बोलने में हिचकिचा नहीं सकता। I think he has been more a friend to me, I guess। Cheers। पापा, मुझे को एक किस्सा याद है कि बचपन में मुझे कलर्स के बहुत शौक थे और मम्मी हमेशा चिल्लाती थी कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। तो मैं आपको चुपके से फ़ोन करके रखती थी कि पापा मुझे ये वाला कलर सेट चाहिए, और आप हमेशा मुझे ला के देते थे और मम्मी से छुपा के देते थे ताकि मुझे डांट ना पड़े। और इवन बचपन में जब मैं खाना वाना नहीं खाती थी तो आप हमेशा मेरे प्लेट से रोटी ले लेते थे ताकि मुझे डांट ना पड़े। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमेशा ही मैं ट्रेजर करूँगी। और मेरे को जब भी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, कभी भी बोलते क्यों चिंता कर रही हूँ, मैं हूँ ना अभी। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कंफर्ट आई कैन आस्क फॉर। आपने हमेशा मुझे ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाया, गाड़ी सिखाई, बाइक सिखाया, स्कूटी सिखाई, कैसे खुद में सफिशिएंट रहना वो सिखाया है। तो यस, अगर इस बर्थडे आपको दामाद नहीं मिल रहा, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर्स। यू हैव मेड मी टू सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे हो वैसे बेस्ट हो और आप मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। पापा के लिए फैमिली का हर एक मेंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी बहनें। तेरे लिए तो मैं यही बोलूँ, मैं तो बचपन में रंगुल रही बोला। मैं जब आई रंगुल तो आपा खेलने जाता, जंगल में जाता, बदरा से ढूंढ के लाता, स्टीफू खेलता, वो भी तेरी छोटी मोटी बदमाशियाँ सब मेरा याद आवा है। देखता देखता 7 साल का चला गया, पता ही कौन सा लियो आना सपना याद करते रहा कर, वो खुश रहा है। मैं करते करते कैसे इतने साल बीत गए पता ही नहीं चला। बचपन में तो गीत गाता था कि सपनों की रानी कब आएगी, अब तेरी रानी भी आ गई, ऊपर से बहुरानी भी आ गई। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। मामा जी का मतलब मेरे मामा जी मेरी स्ट्रेंथ है।
मैं उनसे आसानी से सारी बातें कर लेती हूँ। मुझे कभी कोई झिझक नहीं होती उनसे कोई बात करने के लिए। और मेरे मामा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। मामा जी, अर्जुन मामा यानी फन फिल्ड मामा जी। चाहे रंगुल में कमरे में मैं मामी मामा जी डांस करें, अंताक्षरी खेलें, या दार्जिलिंग जाके ठंड में आइसक्रीम खाएं, ट्रैवल में अंताक्षरी करें, और बच्चों के साथ मस्ती, कहीं पार्टी है तो मस्ती, फ्री होना, निडर रहना उनके साथ। और उनका एक फेमस डायलॉग, तुम चिंता क्यों करता है, हम है ना, चलो ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो था ना, जब से मैंने उनको देखा है रंगुल में और आज तक, वो वैसे ही हैं। हम सब के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ भी करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट का फुल ऑन पैकेज है। एंड बहुत सारी यादें हैं। बहुत मुश्किल टाइम था जब अर्जुन मामा मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा और सपोर्ट किया जिससे इट वॉज वेरी वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट एंड आई स्टिल रिमेंबर। मामा जी बचपन से लेकर आज तक आप सिर्फ मेरे मामा जी नहीं बल्कि हम सबके लिए एक दोस्त के जैसे, एक गाइड की तरह रहे हैं। आपके साथ हमने इतना मस्तियाँ की है, इतना एंजॉय किया है हमने, चाहे वो कृष्णा रिवर में फर्स्ट राफ्टिंग हो या आलोक मामा की शादी में ओपन जिप में एंजॉय करना, पागलों की तरह मस्ती करना, जो आप हमें स्कूटर में एक साथ में हम सबको पता नहीं कैसे मगर बिठा लेते थे। हर बार सारी मस्तियाँ, सारी बातें याद है मामा जी। बचपन से लेकर आज तक हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज आपके स्पेशल डे में मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। Mama ji, as a child I remember I always used to admire your passion towards cars and bikes and how you used to used to be after us कि बाइक चलाना सीखो, कार चलाना सीखो। इनफैक्ट आप ही ने मुझे सबसे पहले सिखाया भी था। और वो दुर्गा पूजा के दिन वो तो कभी नहीं भूलेंगे, कैसे आप एक स्कूटर पर हम 4-5 बच्चों को बिठाकर पूरा दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग कराते थे। Those memories are for sure lifetime. Thank you so much Mama ji for always pampering us and keeping every family gathering full of fun and life. Happy 60th birthday अर्जुन जी। हमारे साथी अर्जुन जी, जिनको मैं प्यार से डॉन बोलती हूँ, डॉन बाय एटीट्यूड, ऑलराउंडर में टैलेंट। हैप्पी 60th बर्थडे। खुश रहे और थार चलाते ही रहे और हमेशा यंग रहे। आज आप 60 के हो गए हैं, लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि बॉलीवुड में कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे भी 60 तो सिर्फ एक नंबर है। अब आपकी हर बात शुरू होगी हमारे जमाने में इसी सेंटेंस से। और अब फर्क बस इतना पड़ता है कि पहले लोग आपको पूछते होंगे कि यार वीकेंड का क्या प्लान है, अब पूछेंगे जोड़ों में दर्द तो नहीं है, शुगर तो ठीक है। तो ऐसा है, घूमो फिरो, एंजॉय करो। और इसी बात पे आज हमारे सब की तरफ से बस इतना कहना है, आने वाला पल जाने वाला इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने। So if it's my turn now, I think we are probably towards the end of this video. I remember when I was a teenager, I very casually told my father कि अरे पापा रहने दो ना यार, and he looked at me and said कि मेघा बेटा हम पापा है यार नहीं। But today when I look at you Papa, I can very proudly say you are the most wonderful father. You care no less than a mother. You give advices like an elder brother. You are my fashion stylist, advisor, everything. You are the best buddy for me today. And I can say you are absolutely the heart of this house for me. Happy birthday, Papa. We love you so much. Hello, Fufa ji. Wish you a very happy birthday. Welcome to the senior citizen family. Happy 60th birthday, Mausa ji. Hello, Fufa ji. Wishing you a very happy birthday. Happy 60th birthday, Chacha ji. Happy birthday, Mama ji. Happy birthday, Tao ji. Many happy returns for your 60th. We have a lot of fun. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। Happy birthday. 60th birthday, and we want you to be always in our lives. Happy birthday Arjun, many happy returns of the day. Very very happy birthday to you Mama ji. A very very happy 60th birthday Papa. A very very happy 60th birthday Mama ji. 60 is the new 40, बस चश्मे और दवाया साथ में फ्री आती है। Happy birthday! Cheers to 60 amazing years.